वेलकम्स टू आर जी रोहित क्लासेस। एंड देखिए दोस्तों, यहाँ पे राजस्थान यूनिवर्सिटी के काफ़ी सारे विद्यार्थी हैं जो कि कंटिन्यू कमेंट्स कर रहे थे कि सर बीएससी बीएड फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम पैटर्न को लेकर बात कीजिए कि क्या एग्ज़ाम पैटर्न रहेगा, क्या इसका सिलेबस रहने वाला है, किस तरह से हमारी एग्ज़ाम होगी। तो देखिए 2025 में जो आपकी एग्ज़ाम होने वाली है बीएससी बीएड फर्स्ट ईयर की, तो उसको लेकर हम बात कर लेते हैं। राजस्थान यूनिवर्सिटी ने आपका जो एग्ज़ाम पैटर्न है, सिलेबस है, जो कि जारी कर दिया है। तो देखिए पहली बात तो जो आपका सिलेबस चलता था, जो पैटर्न पिछले सालों चलता था, वही आपका पेपर पैटर्न और पेपर का सिलेबस है जो कि रखा गया है राजस्थान यूनिवर्सिटी के द्वारा। कोई चेंजेस इसमें नहीं किए गए हैं। फिर भी हम एक बार इसको लेकर बात कर लेते हैं, क्या पासिंग मार्क रहेंगे, कितने नंबर के आपके पेपर पूछे जाएंगे, कितने आपके पेपर होंगे। तो यहाँ पे जो 2025 का बीएससी बीएड फर्स्ट ईयर का जो हम पेपर पैटर्न है वो इसमें हम समझ रहे हैं। तो देखिए एक एक करके हम समझेंगे। तो आपको 4 साल लगेंगे बीएससी बीएड कंप्लीट होने में। बीएससी बीएड फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर एंड फोर्थ ईयर, चारों साल आपके एक एक पेपर कंपलसरी पेपर होगा जो कि आपको पास करना जरूरी है, लेकिन इनके मार्क्स आपके परसेंटेज में नहीं जोड़े जाएंगे। जैसा कि फर्स्ट ईयर में इंग्लिश का पेपर होगा आपके, सेकंड ईयर में हिंदी का पेपर होगा, थर्ड ईयर में कंप्यूटर का होगा और फोर्थ ईयर में पर्यावरण अध्ययन का होगा। तो इस तरह से आपके इन ये 4 पेपर होते हैं जो कि कंपलसरी पेपर हैं। इनके पेपर कभी परसेंटेज में नहीं जोड़े जाते हैं। चारों पेपर होंगे आपके। अब बात करते हैं पेपर पैटर्न को, समझ लेते हैं फर्स्ट ईयर के को। देखिए पहले ही बात कर चुके हैं, एक पेपर आपके कंपलसरी होगा जो कि फर्स्ट ईयर में जनरल इंग्लिश का रखा गया है। 100 नंबर का आपका पेपर होगा। आपको 36 नंबर लाने जरूरी है पास करने के लिए इसको। अगर आप 36 नंबर ले आते हो तो बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर बैक अगर आपका लग जाता है तो ये पेपर फिर आपको वापस देना होगा नेक्स्ट ईयर। नेक्स्ट आपके फर्स्ट ईयर में बीएससी बीएड फर्स्ट ईयर में आपके 3 पेपर बीएड के होंगे। जैसा कि पहला पेपर ये दे रखा है चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, सेकंड पेपर आपके कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन और थर्ड पेपर आपके इंस्ट्रक्शनल सिस्टम एंड एजुकेशनल इवैल्यूएशन। ये आपके 3 पेपर बीएड के होते हैं बीएससी बीएड फर्स्ट ईयर में और बीए बीएड फर्स्ट ईयर में भी। तीनों पेपर 80-80 नंबर के होंगे। 80 नंबर में से आपको कितने नंबर लाने हैं? देखिए 80 नंबर में से आपको 24 नंबर पास करने के लिए लाने होंगे एग्जाम में। पेपर आपके 80 नंबर का पूछा जाएगा। अगर आप 24 नंबर ले आते हो तो आपके कोई बैक नहीं लगेगा, आप पास हो जाओगे। और 20 नंबर के आपके क्या होगा, कॉलेज से भेज जाएंगे। कॉलेज में आपका टेस्ट लगेगा, उसके आपके 20 नंबर है जो कि भेजे जाएंगे। इस तरह से आपके 100 नंबर के आपके 3 पेपर हो जाते हैं। तो 300 नंबर के तो आपके ये हो गए सिस्टम। अब बात आती है कि अगर आप मैथ साइंस से हो तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ आपके 3 पेपर लगेंगे। और अगर आप बायो से हो तो फिजिक्स नहीं होगा आपके होगा दोस्तों केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी यानी सीबीजेड। इस तरह से आपके 3 पेपर होते हैं। अब देखिए केमिस्ट्री के आपके 3 पेपर होते हैं, बॉटनी के भी 3 पेपर, जियोलॉजी के भी 3, फिजिक्स के भी 3 और मैथ के भी 3। यानी इस तरह से आपके 9 पेपर हो जाते हैं। यानी मैथ वालों के कितने पेपर लगेंगे? 9 पेपर लगेंगे। 3 मैथ के, 3 केमिस्ट्री के, 3 फिजिक्स के। इसी तरह से बायो के कितने लगेंगे? 3 केमिस्ट्री के, 3 बॉटनी के और 3 जूलॉजी के। यहाँ पे ये आपके मार्क्स दे रखे हैं 33, 33, 34, 33, 33, 34, 33, 33, 34 और 33, 33, 34। और मैथ वालों के ये 40, 40 नंबर के होते हैं। यानी 4 × 12, 120 नंबर का आपके मैथ का पेपर होता है। 30 नंबर का आपके प्रैक्टिकल के भेजे जाते हैं। वहाँ पे क्या होता है, आपके केमिस्ट्री में आपके तीनों पेपर मिला के 100 नंबर के होंगे और बॉटनी में आपके 100 नंबर के, जियोलॉजी 100 नंबर, फिजिक्स के 100 नंबर। इस तरह से यहाँ आपके पेपर होते हैं। पास करने के लिए आपको कितने लाने होते हैं? देखिए जो आपकी नॉर्मल बीएससी होती है उनमें तो 36 लाने होते हैं पास करने के लिए। लेकिन अब आप कर रहे हो बीएससी और बीएड, यानी दोनों को जॉइंट में कर रहे हो, तो आपको पास करने के लिए अगर आप केमिस्ट्री में कितने नंबर ले आते हो? 30 नंबर ले आते हो। यानी आपके 3 पेपर होंगे, एक 33 का, एक 34 का, एक 34 का। तीनों में मिलाकर आप 30 नंबर ले आए तो आपकी केमिस्ट्री एकदम क्लियर है, कोई पेपर आपका बैक नहीं रहेगा। वही सेम आपके बॉटनी में है। तीनों पेपर में मिला के या फिर एक पेपर में ले आओ या फिर तीनों में ले आओ, 30 ले आओ, आपकी बॉटनी क्लियर हो जाएगी। जियोलॉजी में वही है कि 33, 33, 34 के होंगे। आप 30 ले आओ मिलाकर, आपकी जियोलॉजी क्लियर हो जाएगी। फिजिक्स का भी सेम है, 30 नंबर ले आते हो तो आपकी ये क्लियर हो जाएगी। अब बात किस चीज़ की आती है? मैथ की। देखिए मैथ में कितने चाहिए होते हैं? मैथ में आपको 36 लाने पड़ेंगे, क्योंकि आपके जो पेपर होगा वो 120 नंबर का होगा। 120 नंबर के तो आपके तीनों पेपर होंगे टोटल मिला के। अगर आप तीनों पेपर में मिला के 36 नंबर ले आते हो, देखिए 120 में 36 नहीं ला सकते क्या? आपको इसलिए सोचने की बात है कि पेपर आपको 120 नंबर का है टोटल में से आप 36 नंबर नहीं ला सकते क्या? तो आपको तीनों में से मिलाकर और 36 नंबर लाने हैं ओनली, और आपकी मैथ है जो कि क्लियर हो जाएगी। ये आपके प्रैक्टिकल के हैं, 50, 50, 50 प्रैक्टिकल जाते हैं और मैथ में आपके 30 नंबर जाते हैं। इस तरह से ओवरऑल देखिए 300 नंबर तो ये हो गए। और आपके जो 3 सब्जेक्ट हो गई तो वहाँ पे ये आपके 15-45 आपके यानी 450 ही हो गए। इस तरह से टोटल आपके 750 का बीएससी बीएड फर्स्ट ईयर का होता है, चाहे वो बायो का हो या फिर वो मैथ का। तो ये आपके अच्छे से समझ में आया होगा। अब बात आती है कि तैयारी कैसे करें, कहाँ से पढ़ें कि अच्छे परसेंटेज बने। अच्छे से तैयारी करने के लिए आप देखिए बीएड की जो भी जितने भी 3 सब्जेक्ट हैं, तीनों सब्जेक्ट की आप सीरीज ले सकते हैं। सीरीज मिल जाती है जिससे कि आप इजीली 1 दिन 2 दिन पहले भी आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। लेकिन कोशिश करें अभी से थोड़ा थोड़ा पढ़ें, ताकि आपको बाद में है जो कि आपके ऊपर लोड ना आए और आप इजीली है जो कि एग्जाम में अच्छी परसेंटेज है जो कि हासिल कर सकें। बात आती है मेन सब्जेक्ट्स की, जैसे कि मैथ है, फिजिक्स है, जियोलॉजी है, बॉटनी है, केमिस्ट्री। इनकी तैयारी कहाँ से करें? इनकी तैयारी के लिए सबसे बेस्ट है आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को पढ़िए। जो चैप्टर वाइज आपके आप
थोड़ा पहले से पढ़ रहे होंगे, अगर नहीं पढ़ा है तो भी आप क्या कीजिए, चैप्टर वाइज आते हैं आपके PYQ, जो चैप्टर वाइज आते हैं उसमें आप ऐसा कीजिए, एक चैप्टर क्लियर कर लिया, फिर सेकंड कर लिया, 5 यूनिट आपके टोटल होती हैं देखा जाए तो आप एक एक यूनिट को क्लियर करते रहिए। और जो चैप्टर वाइज जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आते हैं 5 से 7 साल के पढ़ लीजिए, क्योंकि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसमें से लगभग 70 से 80% क्वेश्चन है जो रिपीट होते हैं आपके। ये क्लियर है क्योंकि पिछला आंकड़ा देखा गया है, पिछले डाटा भी देखा गया है, एंड पहले भी काफ़ी अच्छी परसेंटेज लोगों ने हासिल की है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के जरिए। थोड़ा कोशिश करेंगे तो आपको अच्छी परसेंटेज यहाँ पे जो कि इसमें हासिल कर पाओगे, क्योंकि अच्छे खासे तो इसमें आपके प्रैक्टिकल्स के मार्क्स चले जाते हैं। और जो आप पास करने के लिए आपको लाने हैं 30-30, 35-35 नंबर लाने हैं, 120 100 नंबर में से आपको 30-30 नंबर लाने हैं, तो ये इतना आप इजीली है जो कि ले आओगे। लेकिन आपको इसको इतना ईजी भी नहीं लेना है, क्योंकि अगर आप तैयारी करोगे तो ही यहाँ पे जो कि इसमें क्लियर कर पाओगे, अदरवाइज BSc BEd में या फिर BSc में काफ़ी लोग बैक रह जाते हैं। तो आपको अगर थोड़ी भी अगर आप तैयारी करते हो, थोड़ा भी अभी से अगर ध्यान देना शुरू कर देते हो, तो आप लोगों को अच्छा है जो कि परसेंटेज इसमें हासिल कर पाओगे। काफ़ी तरह की बुक्स, काफ़ी तरह के नोट्स मार्केट में अवेलेबल हैं, जिनकी मदद से भी आप लोग अपनी तैयारी है जो कि कर सकते हैं। आगे आपको कोई तरह की समस्या आती है आप कमेंट करके भी बता सकते हैं। नेक्स्ट हमने आपको BEd का जो टेलीग्राम ग्रुप है हमारे नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जहाँ पर कि आपको जो भी अपडेट होगी एग्जाम रिलेटेड या फिर क्वेश्चन पेपर रिलेटेड, वो सारी अपडेट आपको इस चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। चलिए फिर मिलते हैं, आगे की जो भी समस्याएं होंगी वो आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं।